ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 12 विषय नामा के मूल तत्व लेसन नंबर 2 वार्षिक हिसाब। अब अपने उदाहरण अब सादे के सवाल नंबर 13 पेज नंबर 82 के ऊपर तुम लोग देख सकते हो, यह सवाल में भी दिया है। अब लिखा है कि हर्षा और छाया एक साझेदारी पेड़ के साझेदार है और निम्नलिखित माहिती पर से अपने को वार्षिक हिसाब तैयार करना है। हर्षा और छाया की साझे पेड़ की 31/3/17 के रोज की अपनी सकल तलपट दी हुई है, उधार और जमा बाकी दी हुई। अपने समायोजन से स्टार्ट करते हैं। समायोजन से स्टार्ट करने से पहले अपने को मालूम है कि व्यापार खाता बनाने का है, फिर लाभानी खाता बनाएंगे, उसके बाद में लाभानी वितरण खाता बनाएंगे, साझेदारों का चालू खाता बनाएंगे और पक्की तलपट बनाएंगे। और ऊपर जैसे मैंने लिखा है कि हर्षा और छाया की सदैव पेढ़ी की 31/3/17 के रोज की पक्की तलपट लिखना कंपलसरी है। अब अपने पहला समायोजन है कि पूंजी पर 5%, आवरण पर 6% और चालू खाते की प्रारंभ की बाकी पर 10% ब्याज गिनो। अब अपने पूंजी पर बोला है तो पूंजी की बाकी अपने को बाकी दी हुई है, जमा बाकी होती है हर्षा की 20,000 और छाया की 30,000। अब अपने यहाँ पर चालू खाता की बाकी दी होने से अपने साझेदार का पूंजी खाता नहीं बनाएंगे, अपने सीधा ही साझेदारों के पूंजी का चालू खाता बनाएंगे। अब उसके अंदर जो अपने पूंजी दी हुई है वो सीधी डायरेक्ट तुम लोगों को पक्की तलपट के अंदर पूंजी लिख देने की। हर्षा की पूंजी 20,000, छाया की पूंजी 30,000, हर्षा की पूंजी 20,000, छाया की पूंजी 30,000, कुल मिला के 50,000 हो गई। अब उसका जो ब्याज है तो अपने ब्याज है जो 20,000 का कितना करना है, 5% करो। तो 20,000 का 5% करेंगे तो 20,000 का 5% करो तो 1,000 आता है। परंतु यहाँ पर अपने को पहले से ब्याज चुकाया हुआ है। अपने यहाँ पे उधार बाकी में सवाल में पूंजी पर ब्याज हर्षा का 700, यानी वो 700 पहले चुका दिया है। तो 1,000 में से 700 माइनस करेंगे तो 300 रुपया हर्षा का ब्याज चालू खाते के जमा में लिखेंगे। इस तरह से छाया का ब्याज 30,000 है, 30,000 का 5% करोगे तो 1,500 आता है और उसमें छाया का कितना चुका है, 1,000 चुका है। तो अपने 1,500 में से 1,000 माइनस कर दो, जो 5,000 बचा वो जमा में छाया का लिख दो, साझेदारों के चालू खाते के जमा में पूंजी पर ब्याज। अब अपने उसकी दूसरी एंट्री लाभ हानि वितरण खाते के उधार में करते हैं। लाभ हानि वितरण खाते में पहले पूंजी का ब्याज, हर्षा का ब्याज कितना, अपने जो 700 और प्लस 300, यहाँ पे तो 1,000 ही लिखना है, यहाँ 1,000 लिखेंगे। छाया का 1,000 प्लस 500 એટલે 1,500 ही लिखेंगे, એટલે कुल मिला के 2,500 होगा। अब इस तरह से आवरण देखेंगे। आवरण पर 6%, अपने पास में आवरण कितना है, यहाँ पे 5,000 और छाया का है 10,000। तो अपने आवरण साझेदारों के चालू खाते में उधार में तारीख दी है, इसलिए अपने यहाँ पे अलग अलग करना पड़ेगा। पहले आवरण पहले एक लाइन छोड़ देना, शेष आगे के जो चालू खाता की बाकी उसके लिए अपने एक लाइन छोड़ते, अपने दूसरी लाइन में लिखना कि हर्षा का आवरण है 1/10/16 को कितना है, 5,000। तो हर्षा का आवरण 5,000, फिर 1/1/17 को छाया का आवरण 10,000, तो 10,000 लिखा उधार में। अब अपने उसका ब्याज गिनेंगे। ब्याज कितना देना है, 6%। तो अपने 5,000 का 6% करेंगे तो 300 आएगा। अब इसमें भी वही जैसे पूंजी का किया उसी तरह से छाया या आवरण का ब्याज पहले चुकाया है। हर्षा का 100 चुकाया हुआ है, अपने हर्षा का कितना चुकाया हुआ है, 100। अब अपने आवरण कब करते हैं, 1/10, तो 10, 11, 12 पहला दूसरा तीसरा 6 मास का। तो अपने कुल कितना था, 300 आया, उसको 2 से भाग दो એટલે 150 आएगा, 150 आएगा। उसमें से 100 चुका दिया है, मतलब अपने चुकाना कितना बाकी रहेगा, 85 बाकी रहेगा।
जो आरण पर ब्याज 31/3/17 आरण पर ब्याज हर्षा का लिख देंगे 50। अब इस तरह से छाया का ढूंढेंगे। छाया का आरण है 10,000। 10,000 का 6% करो तो कितना 600 आता है। अब वो कब करता है आरण 1/1/17 को, यानी पहला दूसरा तीसरा, तो 3 ही मास का होता है। तो 600 गुणा 3 भागा 12 तो 150 आता है। अब 150 में से उसका 50 चुकाया हुआ है, तो 150 में से 50 माइनस करो। 100 रुपया चुकाना बाकी है, तो छाया का 100 रुपया अपने साझेदारों के चालू खाते में उधार में लिखेंगे। आरण का ब्याज हर्षा का 50, छाया का 100। अब उसकी दूसरी एंट्री अपने क्या करते हैं, अपने उसकी दूसरी एंट्री लाभ हानि वितरण खाते के जमा में आरण पर ब्याज। आरण पर ब्याज यानी हर्षा का ब्याज 150, उसमें पूरी रकम ही लिखने की है, या जो अपने सकल तलपट में दिए वो बाकी, और जो बाकी था उसको कुल मिला के अपने 150 और छाया का 150, कुल 300 आरण का ब्याज होगा। अब उसमें बोला अपने चालू खाते की प्रारंभ की बाकी पर 10% ब्याज दो। अब अपने चालू खाता की बाकी सवाल में देखेंगे। अब चालू खाता हर्षा 6,000। अब चालू खाता की उधार बाकी होती है, तो उधार बाकी में लिखेंगे 1/4/16 साझेदारों के चालू खाते में उधार में शेष आगे लाए 6,000। साझेदारों के चालू खाते में शेष आगे लाए 6,000 हर्षा में लिखेंगे, छाया में डैश करेंगे। अब छाया की जो बाकी है वो भी तुम्हारी जमा बाकी दी हुई है, उपलब्ध खाता के ऊपर लिखिए चालू खाते का ब्याज, चालू खाता, छाया का चालू खाता जमा में 4,000 लिखा है, तो अपने साझेदारों के चालू खाते के जमा में शेष आगे लाए 4,000 लिखेंगे। अभी 4,000 लिखने पर अपने उसका ब्याज 10% चुकाना है। अब अपने 10% चुकाना है, तो 6,000 का 10% करेंगे तो कितना होगा, 6,000 10% 600 होता है। अब 600 में से यहाँ पर वापस देखो कि चालू खाते का ब्याज चुकाया हुआ है। अब हर्षा के अंदर चालू खाते का ब्याज देखो, चालू खाते का हर्षा का ब्याज तुम लोगों को यहाँ पर जमा बाकी में चालू खाते का ब्याज हर्षा का 100 चुका है, तो अपने 600 में से 100 माइनस करके 500 साझेदारों के चालू खाते में लिखेंगे। उधार में ही चालू खाते पर ब्याज हर्षा का 500। इस तरह से छाया का देखेंगे 4,000 का 10% 400 होता है। 4,000 गुणा 10 में प्रतिशत का दोगे तो 400 आ जाएगा। अब उसमें से चालू खाता छाया का 4,000 और उसमें से चालू खाते का ब्याज हर्षा का छाया का कितना चुकाया हुआ है, छाया का तुम्हारे पास में 400 है, कुल मिला के 400 छाया का ब्याज आया है चालू खाते का। तो चालू खाते का छाया का ब्याज 400 लिखेंगे। वो दिखेंगे अपने कहाँ पे लिखेंगे, सीधा साझेदारों के चालू खाते में जमा में, जहाँ बाकी जमा है वहीं चालू खाते का ब्याज 400 लिखेंगे। अब अपने लाभ हानि वितरण खाते में उसकी असर देने की है, तो पता है कि जो चालू खाते का जमा बाकी का ब्याज उधार में डालेंगे, यानी चालू खाते पर ब्याज छाया का जमा बाकी उसको उधार में 400 कर दिया, और जो हर्षा का जो उधार बाकी थी उसको जमा में कर देंगे। चालू खाते का ब्याज हर्षा का 600, यहाँ पे पूरी रकम 600 हो जाएगी। अब अपने नेक्स्ट है दूसरा है समायोजन। यंत्र पर 10% घिसाएगी नो। अब तुम्हारी सकल तलपट में यंत्र दिया है 40,000। अब 40,000 कहाँ लिखेंगे, पक्की तलपट में संपत्ति लेना पक्ष में 40,000 लिखेंगे। संपत्ति लेना पक्ष में यंत्र 40,000। अब उसके ऊपर अपने 10% घिसाया, यानी 10% घिसाया, यानी तुम लोगों को 40,000 का 10% करने का, और अपने के प्रतिशत कर दो 4,000 आएगा। तो 40,000 से 4,000 माइनस करो तो कितना आएगा, 36,000। जो बाहर संपत्ति लेना पक्ष में रकम बाहर 36,000 लिखेंगे।
और अपने जो यंत्र पर घिसाई आई उसको ले जाओ लाभ हानि खाते। लाभ हानि खाते में यंत्र पर घिसाई लिखो 4000। अपने लाभ हानि खाता बनाया हुआ है, उसके अंदर लाभ हानि खाता बनाया, उसके अंदर यंत्र पर घिसाई 4000 बराबर। उसके बाद का है छाया का मासिक वेतन 500 है। अब अपने साझेदारों का वेतन होता है वो कहाँ ले जाते हैं? अपने लाभ हानि वितरण खाते में ले जाते हैं। अब लाभ हानि वितरण खाते में छाया का वेतन अपने तो लोग कितना है? अपने छाया का वेतन तुम लोग को उधार बाकी में छाया का वेतन दिया हुआ है 13,000। छाया का वेतन नहीं, छाया का वेतन तुमको 5,500 दिया हुआ है। ये वेतन मासिक वेतन था, उसको नहीं गणना करनी। छाया का वेतन जो नाम लिखा वो छाया का वेतन 5,500 और अपने यहाँ पर 500 चुकाना बाकी है। अब 5,500 कुल जो 5,500 करो और 500 मासिक वेतन है, तो अपने 500 मासिक वेतन है तो 500 को पहले अपने 12 से गुणा करेंगे तो कुल कितना आता है साल का? 6,000 आता है। पर लेकिन अपने कितना चुकाया है? 5,500 चुकाया हुआ, तो अपने चुकाना बाकी कितना हुआ? 500। तो देखो मैंने छाया का वेतन 5,500 लिखा लाभ हानि वितरण खाते में, प्लस चुकाना बाकी 500 लिखा, कुल मिला के 6,000 रकम बाहर लिखी। अब जो अपने 500 चुकाना बाकी है उसको अपने साझेदारों के चालू खाते में चुकाना शेष वेतन लिखेंगे छाया का। तो चुकाना शेष वेतन छाया का 500 लिख दिया। 31/3/17 चुकाना शेष वेतन 500 छाया में लिख दिया। और आगे का देखेंगे बिक्री बही का योग 300 कम गिना है। अब बिक्री बही का योग कम गिना है तो अपने यहाँ पर सकल तलपट के अनुसार व्यापार खाता सकल लाभ दिया हुआ है तुम लोग को जमा बाकी सकल तलपट में जो लेनदार के बाद में है 24,700। तो 24,700 अपने पहले कहाँ लाएंगे? व्यापार खाते में जमा में लाएंगे। सकल तलपट के अनुसार व्यापार खाता सकल लाभ आया 24,700। पर लेकिन ये समय खाता क्लोज करने के बाद मालूम चला है कि बिक्री बही का योग कम गिना गया था, तो उसका बिक्री बही का योग कम गिना उसको लिखो 300। कहाँ लिख देंगे? व्यापार खाते के जमा में 300 लिखा। अब उसकी दूसरी बाकी लिखेंगे अपने बिक्री बही का योग 300 कम गिना। अब उसके बाद में अपने जो बिक्री बही का योग 300 कम गिना था उसको अपने जब ये सकल तलपट जो मिल नहीं रही थी तो उसने क्या किया था? उपलब्ध खाता 300 लिख दिया था, इसलिए अपने बिक्री बही की दूसरी एंट्री कहाँ ही डालेंगे? नहीं। अब जो पांचवा समायोजन है कि सामान्य अनामत खाते रुपया 1,700 ले जाना है, तो अपने पक्की तलपट में सामान्य अनामत 1,700 लिखो। पक्की तलपट में सामान्य अनामत 1,700 1,700 लिखो। अब उसकी एंट्री यहाँ पर सामान्य अनामत सामान्य दूसरी एंट्री अपने लाभ हानि वितरण खाते में लिखो। उधार में सामान्य अनामत 1,700। अब अपना समायोजन पूर्ण हुआ है। अब अपने बाकी के अनुसार देखेंगे। पहले जो उधार बाकी का देखते हैं तो उधार बाकी का देख रहे हैं। अब उसके अंदर आहरण की बाकी का हो गया, चालू खाता क्या हो गया, पूंजी का भी हो गई, यंत्र भी हो गई, लोन पर ब्याज। अब जो तुम्हारा लोन पर ब्याज कितना है? लोन पर ब्याज 200 और अपने पास में हर्षा की लोन दी हुई है 10,000। पहले तो हर्षा की लोन लिखो। हर्षा की लोन 1/10/16 की कहाँ लिखेंगे? पक्की तलपट में 10,000 हर्षा की लोन लिखेंगे 10,000। अब अपने हर्षा की लोन जो 10,000 है उसको अपने क्या करेंगे? लोन पर ब्याज न दिया हो तो 6% की दर से दो, तो कितना चुकाना होता है? 600।
और जब यहाँ लोन का ब्याज और पर लेकिन 600 चुकाना पर, लेकिन अपने कितना है 1, 10, 16 से लोन ली है, यानी 6 महीने का ब्याज चुकाना है, तो अपने 600 को 2 से भाग दे देंगे तो 300 आएगा। अब 300 में से हर्षा की लोन अब ब्याज कितना चुका है, 200 चुका दिया है। अपने 200 चुका दिया है तो हर्षा की लोन का ब्याज कितना आएगा, 100। पक्की तलपट में हर्षा की लोन का ब्याज 100 लिखेंगे। कुल 10,000, 10,000 का 6% करेंगे तो कुल कितना आएगा, 10,000 गुणा 6% करो, 600 आता है। परंतु लोन उसने 1, 10, 16 से ली है, 1, 10, 16 से ली, इसलिए अपने 6 मास का ब्याज चुकाएंगे, यानी वर्ष का हाफ हो गया, तो अपने सीधा 600 को 2 से भाग दे देंगे तो 300 आएगा। अब 300 में से अपने को उधार बाकी में लोन पर ब्याज 200 चुका दिया है, तो अपने 100 चुकाना बाकी था। जो हर्षा की लोन पर ब्याज कितना दिया, 100। अब हर्षा की लोन पर ब्याज 100 हो गया। अब उसका अपने दूसरी असर लाभ हानि खाते में हर्षा की लोन पर ब्याज अपने 200 एंट्री करने की सकल तलपट की और चुकाना बाकी 100, कुल मिला के 300 हो जाएगा। अब अपने हर्षा की लोन के बाद वेतन मासिक 1,000 है। अब अपने वेतन लाभ हानि खाते में ही डालते हैं, तो वेतन कितना है, 13,000। और यहाँ पे अपने वर्ष 1 मास का कितना है, 1,000 रुपया है, तो 12 मास का कितना होता है, 12,000। मास का 1,000 है, 12 मास का 12,000, और यहाँ पे चुकाया कितना है, 13,000। तो कितना अग्रिम चुकाया है, 1,000 अग्रिम चुकाया वेतन। तो 13,000 में से 1,000 माइनस करो तो कितना आएगा, 12,000। अब जो अग्रिम चुकाया वेतन है, तो अग्रिम चुकाया वेतन तुम लोग ले जाओ पक्की तलपट में संपत्ति लेना पक्ष में। अग्रिम चुकाया वेतन संपत्ति लेना पक्ष में 1,000 लिखो। अब छाया का वेतन हो गया देनदार। अब देनदार की एंट्री आई, देखो देनदार है, देनदार अपने कहाँ लिखेंगे, संपत्ति लेना में 15,000 लिख देंगे। अब अप्राप्त भाड़ा लिख दोगे तुम लोग। अप्राप्त भाड़ा यानी मिलना बाकी भाड़ा, किराया बोलते भाड़ा बोलते, कितना है, 2,000 पक्की तलपट में ही जाएगा संपत्ति लेना। और यहाँ पे डूबत ऋण 1,300 दी हुई है। अब जो डूबत ऋण 1,300 दी हुई है, तुम लोग को कहाँ डालने की, लाभ हानि खाते के उधार में डूबत ऋण सकल तलपट की डाल देने की, क्योंकि समायोजन में कोई भी डूबत ऋण के बारे में उल्लेख है नहीं, इसलिए सीधी डूबत ऋण सकल तलपट 1,300 लिख दो। अब माल स्टॉक 31/3/17 10,000। अब माल स्टॉक 31/3/17 यानी अपने यहाँ पर अंतिम स्टॉक हुआ, जो अंतिम स्टॉक 10,000 पक्की तलपट में संपत्ति लेना में 10,000 लिखेंगे, क्योंकि सकल तलपट में ही अंतिम स्टॉक है, इसलिए उसकी दूसरी एंट्री होगी नहीं। अब बीमा प्रीमियम के बारे में लिखो। बीमा प्रीमियम जिसमें रुपया 1,200 बीमा प्रीमियम तारीख 30/6/17 को पूरे होने वाले वर्ष का है। अब बीमा प्रीमियम की एंट्री तुम लोग लाभ हानि खाते में देखो। बीमा प्रीमियम कितना है, 2,000। अब उसमें से अपने जिसमें से 1,200 बीमा प्रीमियम, अब 1,200 बीमा प्रीमियम कितने हैं, 30/6 तक का। अब 30/6 तक का है तो कितना करेंगे, अपने उसमें से 1 महीने का बीमा प्रीमियम करो। एक महीने का बीमा प्रीमियम तुम्हारा 300 रुपये आएगा, जो अग्रिम चुकाया है। बीमा प्रीमियम जिसमें 1,200 बीमा प्रीमियम 30 सप्ताह, अपने 2,000 माइनस 1,200 तो 800, और 800 का अब तुम लोग बीमा प्रीमियम सीधी एंट्री लाओ। बीमा प्रीमियम 2,000 और उसमें से जो 1,200 चुका है उसके अंदर 3 महीने का अधिक है, तो
₹300 आता है, तो पेशी चुकाया है 300, तो 2000 में से 300 माइनस करो तो 1700 आएगा। और यहाँ पर अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम 300 लिखेंगे। अब जमा में देखेंगे, पूंजी हो गई, चालू खाता हो गया, आरओ हो गया, हर्षा की लोन हो गई। अब भाड़ा आया, भाड़ा कितना है? जो भाड़ा तुम्हारा 12,000 है, इस लाभ हानि खाते के जमा में डालेंगे। लेनदार लिख देंगे, पक्की तलपट में लेनदार 5,000, व्यापार खाता हो गया। बैंक बाकी 5,400, जो बैंक बाकी जमा हो तो अपने 5,400 बैंक ओवरड्राफ्ट है ऐसा मानेंगे, એટલે बैंक ओवरड्राफ्ट लिखेंगे 5,450। अब चालू खाते का ब्याज हर्षा का उपलब्ध खाता लेने का नहीं है। अब खाता क्लोज करेंगे। लाभ व्यापार खाता पहले क्लोज करो। 24,700 प्लस 3,300, 24,700 प्लस 300 करोगे तो कितना आएगा? 25,000। जो अपने लाभ हानि खाता सुधारा हुआ सकल लाभ लिया 25,000 आ गया। वो एंट्री को अपने ले जाओ लाभ हानि खाते के जमा में, व्यापार खाते से सुधारा हुआ लाभ सकल लाभ लाए 25,000, और भाड़ा को 25,000 में जोड़ दो 12,000, तो कितना आएगा? 37,000 आएगा। अब 37,000 में से अब तुम्हारे जो लाभ हानि खाते की उधार बाकी में 12,000 लिखा हुआ है, 1,700 लिखा हुआ है, 300 लिखा हुआ है, 1,300 लिखा हुआ है, 4,000 लिखा हुआ है, बराबर। इतना तुम्हारा 32,300 लिखा हुआ है। 32,300 लिखा हुआ है, तो अपने 37,000 में से 32,300 माइनस करो। 37,000 में से 37,000 से 19,300 माइनस करो, 17,700 आएगा। फिर से बताती हूँ, 12,000 प्लस 1,700 प्लस 300 प्लस 1,300 प्लस 4,000, तो 19,300 आता है। तो 37,000 में से अपने 19,300 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 17,700। जो शुद्ध लाभ हुआ, जो लाभ हानि वितरण खाते में अपने ले जाएंगे। जो लाभ हानि वितरण खाते में वो लाभ लाया वो उसको कहाँ लिखेंगे? लाभ हानि वितरण खाता, पहले ही एंट्री डाली, लाभ हानि वितरण खाता शुद्ध लाभ 17,700। अब अपने लाभ हानि वितरण खाता क्लोज करेंगे तो 17,700 प्लस 300 प्लस 600, तो कुल 18,600 हुआ। अब उसमें अपने जो 6,000 है, जब उधार में 6,000 है, 2,500 है, 400 है, 1,700 है, तो कुल 10,600 आता है। तो 18,600 में से 10,600 माइनस करो तो कितना आया? 8,000, जो वितरण पात्र लाभ। अब अपने को सवाल के अंदर कुछ लाभ हानि वितरण का कोई उल्लेख है नहीं, कौन से प्रमाण में देना वो नहीं है। तो अपने लाभ हानि का प्रमाण न दिया हो तो समान अनुपात में बांटते हैं, तो 8,000 को 2 से भाग दे दो, क्योंकि 2 ही पार्टनर है, इसलिए हर्षा को 4,000 मिलेगा और छाया को 4,000 मिलेगा। अब जो लाभ हानि वितरण खाते का जो लाभ है वो अपने कहाँ ले जाएंगे? साझेदारों के चालू खाते में ले जाएंगे जमा की ओर। लाभ होता है तो जमा में आता है, हानि होती तो उधार में आती है। तो लाभ हानि वितरण खाता वितरण पात्र लाभ 4,000 और 4,000। अपने लाभ हानि साझेदार चालू खाते में लाभ हानि वितरण खाते का लाभ हर्षा और छाया में 4,000 जमा में लिख दिया। अब तुम लोगों को साझेदारों के चालू खाता का टोटल करना है। अब साझेदारों का चालू खाता का टोटल करो तो दिखाई दे रहा है कि उधार बाकी ज़्यादा है। तो उधार बाकी ज़्यादा है तो पहले उधार बाकी का
6,000, 5,000, 50 और 500, तो 11,550 होता है। उधार का टोटल हर्षा का 11,550। अब अपने क्या करेंगे, जमा का टोटल करेंगे। जमा का टोटल कितना है, 300 और 4,000, तो 4,300 है। तो अपने 11,550 में से 4,300 माइनस करोगे तो 7,250 आएगा। और अभी छाया का भी उधार का टोटल ज़्यादा है, 10,000 है प्लस 100 है, यानी 10,100 है। अब अपने जमा का टोटल देखेंगे तो कितना है, 4,000 है, फिर 500 है, फिर 400 है, फिर 500 और 4,000, 9,400। कुल टोटल अपने पास में 10,100 माइनस, तो कितना, 700 रुपया तुम्हारा आया। फिर से बताती हूँ, 4,000, 500, 400, 500, 4,000, कुल 9,400 होता है। 9,400 होता, तो अपने क्या करेंगे, 10,100 में से 9,400 माइनस करो तो 700 तुम्हारे पास में आया। दोनों जमा में आया है, यानी शेष आगे ले गए, तो शेष आगे ले गए तो कहाँ जाएगा। अब तुम लोगों के साझेदारों के चालू खाता की शेष आई है जमा की, तो अपने कहाँ ले जाएंगे, संपत्ति लेना पक्ष में चालू खाता। छाया का 7,250 और हर्षा का 7,250 और छाया का 700, तो 7,950 कुल रकम बाहर लिखेंगे। अब तुम लोग टोटल करोगे, पूंजी दायित्व का करो, संपत्ति लेने का, दोनों समान आ जाना चाहिए। मैं पहले पूंजी दायित्व का कर रही हूँ। 50,000, 1,700, 10,000, फिर 100, 5,000, 5,450। अपने पास में 72,250 आया। अब संपत्ति लेना का 36,000, 10,000, 15,000, 300, 2,000, 1,000, 7,950, तो कुल 72,250 कुल टोटल आ गया। अब तुम लोगों को होमवर्क के अंदर मैंने अमुक सवाल नहीं कराए, वो सवालों की प्रैक्टिस तुम लोग को करनी पड़ेगी। मैंने उदाहरण नंबर 1, 2, 3 चला है। अब तुम लोगों को उदाहरण नंबर 4 भी करना है, उदाहरण नंबर 5 भी करना है, उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर 6 सादे के, और उदाहरण तुम लोग को करना है। आगे का जो दूसरा बाकी का वीडियो में सवाल आगे चलेंगे, बाकी की प्रैक्टिस करते रहना है और खाते याद करना है।